कई बार केयरिंग के सही तरीके आपके प्लांट्स को बदलते हुए मौसम में बचाने में कामयाब हो जाते हैं। और अक्सर जब मैं अपने प्लांट्स के वीडियोस डालती हूँ तो लोग मुझसे सबसे पहला सवाल पूछते हैं, आप रहती कहाँ हैं? लोगों को उम्मीद होती है कि मैं कोई ऐसी जगह बताऊं जो हिल्स में हो या फिर किसी तराई वाले एरिया में हो, पर मैं रहती हूँ नॉर्थ इंडिया के मैदानी इलाकों में, यानी कि दिल्ली और एनसीआर वाले इलाकों में, जहाँ मौसम हर समय बदलता रहता है। पर फिर भी समहाउ कुछ न कुछ करके मैं अपने प्लांट्स को लार्जली मेंटेन कर पाती हूँ, बदलते मौसम के बावजूद भी। और इसके लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने कुछ ट्रिक्स डेवलप की हैं, जिनसे कि मैं अपने प्लांट की समर केयर करती हूँ, खास करके ट्रॉपिकल और इंडोर प्लांट्स की। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। एकदम से गर्मियां बढ़ने लगी हैं और ये जो मौसम होता है सारे प्लांट लवर्स के लिए बहुत ही चिंता का कारण बनता है, क्योंकि कितनी भी केयर करो, कितना भी पानी डालो, प्लांट खराब होने लगते हैं। और मुझको तो लगता है कि शायद हीट से जितने प्लांट खराब होते हैं उससे कहीं ज्यादा प्लांट ओवर वाटरिंग से खराब होते हैं। पर हमारी मजबूरी भी होती है, क्योंकि प्लांट्स की जो वाटरिंग की रिक्वायरमेंट है वो तो बढ़ जाती है। प्लांट में पानी सही तरह से न डालने से जो समस्या आती है वो यही आती है कि जली हुई पत्तियां, पीली हुई पत्तियां, खराब हो रहे प्लांट। और सबसे जो डेंजरस चीज होती है वो रूट रॉट, क्योंकि प्लांट की पत्तियां अगर गर्मियों से जल भी जाएंगी तो जब आपका मौसम ठीक होगा, आप पत्तियों को हटा देंगे, प्लांट फिर से बारिश में 2 महीने में बहुत जबरदस्त रिकवरी कर लेता है। पर कई बार ऐसा होता है कि प्लांट की रूट में रॉट होने लगता है ओवर वाटरिंग की वजह से, या पॉट में एक्सेसिव वाटर की वजह से, टाइम बे टाइम डाले गए पानी की वजह से। तो चलो आज मैं आपको 10 ऐसे हैक्स बताती हूँ जो आपके प्लांट को इतनी कड़क स्कॉर्चिंग हीट से बचाने वाले हैं। और यकीन मानिए कि अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके प्लांट कभी भी खराब नहीं हो सकते हैं, चाहे कितनी भी ज्यादा गर्मियां पड़ रही हों। और एटलीस्ट आप अपने डेलिकेट प्लांट्स को बचाने में कामयाब हो सकते हैं। हो सकता है कि उनकी पत्तियां डैमेज हो जाएं, पर फिर भी उनकी जो रूट्स होंगी वो सुरक्षित रहेंगी, जो उनके स्टेम होंगे वो सुरक्षित रहेंगे। पर वीडियो को शुरू करें उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां मैं लाती हूँ आपके लिए छोटे छोटे कंटेंट्स। बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करती हूँ वो आप तक पहुंचे। और वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स की जो मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ गर्मियों के दौरान अपने प्लांट्स को, खास करके इंडोर प्लांट्स को, ट्रॉपिकल प्लांट्स को सुरक्षित रखने के लिए। क्योंकि जब बहुत तेज गर्मियां होती हैं तो इनको पानी की नीड बढ़ जाती है, और जब पानी की नीड बढ़ती है तो हम वाटरिंग काफ़ी फ्रीक्वेंटली करने लगते हैं। कई बार लोग दोनों टाइम करने लगते हैं, कई बार एक बार भी हम डीप वाटरिंग करने लगते हैं। तो बहुत से प्लांट्स को तो ये पसंद आती है, पर काफ़ी सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको ये पसंद नहीं आती है। और फिर अगर आपके गमले टेराकोटा के हैं या सीमेंट के हैं तो फिर भी मिट्टी सूख जाती है। पर जब ये प्लास्टिक के हैं तो नीचे के साइड में, बॉटम में हमेशा वाटर लॉगिंग होती है और फिर प्लांट नतीजा सड़ने लगता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मियां पड़ रही हों तो आपको हद से हद सुबह 8 बजे तक, 8:30 बजे तक अपने प्लांट्स में वाटरिंग तो जरूर कर लेनी है, क्योंकि इससे सूरज की जब गर्मी बढ़ जाती है तो पानी डालना पौधों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए सवेरे 8 बजे के पहले और शाम को 6, साढ़े 6 बजे के बाद अगर आप अपने प्लांट में वाटरिंग करेंगे, अगर आपको सुबह समय नहीं मिल पाता है तो रात में सोने के पहले प्लांट्स में थोरो डीप वाटरिंग कर दीजिए, ताकि सवेरे आपको वाटरिंग की जरूरत भी ना हो और फिर आपको अगले दिन शाम को ही ये काम करना पड़े। सर्दियों में हम अपने प्लांट्स को, जो कि इंडोर हैं, उनको अगर हम फुल सनलाइट में भी रख देते हैं तो वो बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, चलते रहते हैं। पर गर्मियों में फुल सनलाइट ज़्यादातर प्लांट्स को परेशान करती है, क्योंकि पत्तियां बर्न होने लगती हैं, जलने लगती हैं। इसलिए आप अपने प्लांट को हमेशा या तो ग्रीन नेट कवर के नीचे रखें, और या फिर ऐसी जगह रख लें जहां पर धूप सीधी ना पड़ती हो। ईस्ट और नॉर्थ जो डायरेक्शन होता है वो प्लांट को रखने के लिए बेस्ट है। इस डायरेक्शन में गर्मियों में भी ठीक ठाक धूप इनको मिल जाती है हमारे यहाँ। तो ऐसा नहीं होगा कि आपके जो लो लाइट प्लांट्स हैं वो तो अच्छे रहेंगे, पर जो
अच्छी सनलाइट रिक्वायरमेंट वाले प्लांट हैं वो खराब हो जाएंगे, बल्कि उनकी पत्तियां जलने से बच जाएंगी। पर हमेशा ये एक कोऑर्डिनेशन रखें वाटरिंग में और डायरेक्शन में, क्योंकि जिन डायरेक्शन में धूप कम आती है वहां पर पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की कम हो जाती है। कोशिश करें कि आपके जो डेलिकेट, जो फैंसी प्लांट है, जो इंडोर प्लांट हैं, उनको आप डबल पॉट सिस्टम में यूज करें, यानी कि 2 पॉट यूज करें। जिससे क्या होता है कि 2 पॉट इस तरह से डाल देने से बाहर वाला पॉट और बीच वाले पॉट के बीच में एक एयर पॉकेट बन जाता है, जो इंसुलेशन का काम करता है, जिससे आपके जो पॉट होते हैं वो सीधे उन पे गर्मी नहीं पड़ती और वो गर्म नहीं हो पाते हैं, बल्कि बीच की एयर अंदर वाले पॉट को ठंडा रखती है, जिसकी वजह से उसकी मिट्टी भी ठंडी होती है। तो उससे एक तो प्लांट का जो पानी होता है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है और कंज्यूम नहीं होता है, बार बार पानी डालने की जरूरत नहीं होती है, और साथ ही क्योंकि बार बार पानी नहीं डालते हैं तो ओवर वाटरिंग का खतरा भी कम हो जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके पास मार्बल फ्लोर, ग्रेनाइट फ्लोर है, तो कोशिश ये करिए कि यहाँ पे डायरेक्टली प्लांट को रखने से बचिए, क्योंकि ये जो फ्लोर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, दोपहर के दौरान काफ़ी तेज गर्म हो जाते हैं, जिससे कि प्लांट को नीचे से भी काफ़ी हीट मिलती है और ऊपर से भी गर्म हवा और गर्मी होती है सूरज की, जिससे प्लांट के खराब होने का डर हो जाता है। तो अगर आप कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके यहाँ मिट्टी में, क्यारियों में जगह है, तो कुछ दिनों के लिए, एटलीस्ट 1-1.5 महीने के लिए अपने प्लांट्स को क्यारियों में मिट्टी में रख दीजिए, और फिर प्लांट में पानी डालने के बाद नीचे की जो मिट्टी है उसको भी इस तरह से पानी डाल के पूरा गीला कर दिया करिए, सो दैट कि पानी नीचे से भी ठंड रहे। दूसरा, जो नीचे का पानी है वो जब इवेपोरेट होगा तो एक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा, जो आसपास के टेम्परेचर को तो रेगुलेट करेगा ही करेगा, प्लांट को ह्यूमिडिटी भी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि गर्मियों में जब लू चलती है, हीट वेव जब चलती है, तो एयर काफी ड्राई हो जाती है, जो प्लांट की पत्तियों का मॉइस्चर उड़ाती है। सूरज की गर्मी प्लांट की पत्तियों को जलाती है, तो इस तरह की दोहरी मार से आपके प्लांट खराब होने लगते हैं। और इस दौरान अपने प्लांट्स को काफी पास पास रखिए, जो कि ट्रॉपिकल और इंडोर प्लांट्स हैं। हाइबिस्कस जैसे प्लांट को, ऐसे प्लांट जो बहुत बड़ी तादाद में मिलीबग्स को या तरह तरह के स्पाइडर माइट्स और तरह तरह के बग्स को अट्रैक्ट करते हैं, उनको मत संग में रखिए। पर जो आपके इंडोर प्लांट हैं, जो हाउस प्लांट हैं, जो लो लाइट प्लांट्स हैं, उनको आपस में एकदम क्लस्टर बना के रख दीजिए, जिसकी वजह से वहां पर ह्यूमिडिटी का लेवल मेंटेन रहेगा। प्लांट एक दूसरे के संग रहने के कारण टेम्परेचर भी थोड़ा रेगुलेट होगा, टेम्परेचर उस पर्टिकुलर एरिया का थोड़ा कम हो जाएगा, जो प्लांट्स को डेफिनेटली रिलीफ भी देगा और उनको खराब होने से बचाएगा। ज्यादातर हम अपने प्लांट्स, खास करके अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग, अपनी बैल्कनी एरिया में प्लांट्स को स्टैंड पे बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखते हैं, और गर्मियों में यही स्टैंड आपके प्लांट के खराब होने का कारण बनता है, क्योंकि स्टैंड में से वेंटिलेशन होता है, नीचे से भी प्लांट को गर्म हवा लगती है, ऊपर से भी गर्म हवा लगती है, और नीचे से भी धूप लगती है, ऊपर से भी धूप लगती है। तो नतीजा क्या होता है कि आपके प्लांट का पानी बहुत जल्दी जल्दी इवेपोरेट होता है, प्लांट की पत्तियां उसकी वजह से मॉइस्चरलेस हो जाती हैं, प्लांट में मॉइस्चर की कमी होती है, आसपास ह्यूमिडिटी की कमी होती है, और प्लांट की पत्तियों के खराब होने के और जलने का डर रहता है। जबकि आप अगर एक इस तरह का सैक ले लीजिए, ये जो जूट वाली बोरियां होती है ये बड़े काम की हैं। ऐसे में आप अपने प्लांटर स्टैंड के में प्लांट के नीचे जूट की बोरियों को इस तरह से बिछा दीजिए। तो जब आप इनको बिछा देते हैं और प्लांट में पानी डालते हैं, तो उसके दौरान इनको भी बहुत अच्छे से गीला कर दीजिए, जिससे कि एक तो आसपास ह्यूमिड वातावरण बना रहेगा, दूसरा आपके प्लांट के आसपास टेम्परेचर भी कम होगा, और आपके प्लांट में नीचे से जो गर्म हवा आ रही है वो उसको खराब नहीं होने देगी, जिससे कि आपके प्लांट काफी हद तक बचे रहेंगे। और ये जो तरीके हैं ये उन लोगों के लिए बहुत कारगर हैं जो किसी वजह से ग्रीन नेट नहीं लगा सकते हैं। ग्रीन नेट अगर आप नहीं लगा पा रहे, आपके पास कोई भी पतली कॉटन की चुन्नी, कॉटन की साड़ी, कॉटन की धोती, इस तरह की चीजें हैं, हल्की पतली बेडशीट जिसमें हवा अच्छे से आर पार जा सके, ऐसी है, तो उससे भी आप कवर बना करके अपने प्लांट में लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ग्रीन नेट में ही पैसा खर्च करें। प्लांट का जो कवर है वो ये हमेशा ध्यान रखना है कि सुबह और शाम के वक्त अगर आप हटा देंगे या इस तरह से लगवाइए कि एयरेशन बना रहे, ऐसा ना हो जाए कि इतना ज्यादा जैम पैक हो जाए कि उसी की उमस में और उसी की गर्मी में आपके प्लांट खराब हो जाए। गर्मियों में हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने प्लांट्स में फर्टिलाइजर जब 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर पहुंचने लगे तो बिल्कुल भी नहीं डालना है। किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइजर डालना अवॉइड कीजिए। अभी इधर 3-4 दिनों तक आपको जो भी फर्टिलाइजर वगैरह डालना है वो शाम के वक्त आप अपने प्लांट में डाल करके थॉरोली वाटरिंग कर लीजिए।
फिर आप फर्टिलाइजर बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होता है और हम अपने प्लांट को फर्टिलाइज करते हैं तो वो प्लांट के लिए काम का नहीं होता है फर्टिलाइजर। क्योंकि जब भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होंगी, आपके प्लांट वो अपनी पूरी एनर्जी को सर्वाइवल में लगा देंगे, ना कि ग्रोथ में। और अगर उनको ग्रोथ नहीं करनी होती है या वो अपनी ग्रोथ स्लो कर लेते हैं तो फिर उनकी फर्टिलाइजर की नीड भी कम हो जाती है। ऐसे में ज्यादा फर्टिलाइजर यानी कि ज्यादा खाना, तो बीमार व्यक्ति को या परेशान व्यक्ति को आप ज्यादा खाना खिलाएंगे तो क्या होगा? बिल्कुल वैसा ही जैसे रेगिस्तान में चल रहे व्यक्ति को आप एकदम से गर्मी में तरबूज खरबूज जैसी चीजें खिला देंगे, कई बार ये चीज जानलेवा भी हो सकती है। तो वैसा ही प्लांट्स के संग है। और बहुत जगह आप सुनेंगे ठंडे फर्टिलाइजर, और ये हमेशा गर्मियों में अच्छे रहते हैं, या होममेड कंपोस्ट अच्छी रहती है। तो देखो, कोई भी तरह का फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। अगर आपने सर्दियों के खत्म होने पर और गर्मियों के शुरू होने के बीच में जो स्प्रिंग का मौसम था, उस समय अगर फर्टिलाइज प्लांट को कर दिया है तो इतनी जल्दी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं। अगर आपके पास थोड़े प्लांट्स हैं तो आप उनको अपने घर में ले जाकर के कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं, या आपके जो बहुत एक्सपेंसिव प्लांट हैं उनको अपने घर में अंदर उस जगह पे ले जाकर रख सकते हैं जहां एयर कंडीशनर की सीधी हवा ना पड़े, या बहुत ज्यादा सनी विंडो ना हो। ग्लास के पास मत रखिए, पर आप अपने घर में अंदर उनको सही जगह पे रख सकते हैं, जिससे कि कम से कम 5 से 7-10 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस उनको मिलता रहे और आपका प्लांट सही बना रहे। पर बहुत तेज धूप वाली विंडो पे, या फिर ऐसे एरिया में जहां पर आंगन में जहां सीधी धूप पड़ती है, वहां पर इनको ले जाकर के रखने से भी वही समस्याएं आएंगी जो आप इनको आउटडोर्स में जब रखते हैं तो आएंगी। गर्मियों में कई बार ऐसा भी होता है कि आपके प्लांट की पत्तियां ड्रूपी हो रही हैं और आपको लगता है कि प्लांट को वाटर की नीड हो गई है, और ऐसे में आप उसमें और पानी डाल देते हैं सो दैट कि पत्तियां सीधी हो जाए। और खास करके ये एग्लोनिमा, पीस लिली जैसे प्लांट्स के संग तो बहुत ज्यादा होता है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि कई बार पत्तियां ड्रूपी पानी की कमी से नहीं बल्कि हीट स्ट्रेस की वजह से भी होती हैं, ओवर वाटरिंग की वजह से भी हो जाती हैं। तो रियल रीजन को बिना आइडेंटिफाई किए प्लांट में लगातार पानी बेतहाशा मत डालते रहें, इस एंटिसिपेशन में कि गर्मी है तो वाटरिंग नीड बढ़ गई होगी। मैंने देखा है अक्सर गर्मियों में अगर आप पोथोस जैसे प्लांट में एक बार वाटरिंग कर दें तो ये अच्छे बने रहते हैं, पर जहां आप जल्दी जल्दी खासकर हाइब्रिड पोथोस में ज्यादा वाटरिंग करने लगते हैं तो इनकी पत्तियां पीली होने लगती हैं, खराब होने लगती हैं। गर्मियों में प्लांट को बचाने का एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका मल्चिंग है। और गर्मियों में आपको अपने इंडोर प्लांट्स की और कुछ एक ऐसे प्लांट्स जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं परमानेंट, जैसे कि रोजेस की, हाइबिस्कस की, इन प्लांट्स की मल्चिंग ज़रूर कर देनी चाहिए। मल्चिंग करने से एक टॉप लेयर बन जाती है जिससे मिट्टी की जो नमी होती है वो मिट्टी के अंदर ज़्यादा समय तक मौजूद रहती है, और प्लांट की जो मिट्टी होती है वो भी ठंडी रहती है, जिसकी वजह से उसकी रूट्स को आराम मिलता है और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती हैं। और मल्चिंग आप बहुत तरह से कर सकते हैं। आप कॉयर से कर सकते हैं, सूखी पत्तियों से कर सकते हैं, ग्रास क्लिपिंग से कर सकते हैं, मॉस ग्रास से कर सकते हैं। अपने प्लांट्स को आप जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर किसी न किसी बर्तन में, बकेट में, या फिर वाटर प्लांट्स लगा करके उनके सराउंडिंग्स में आप कोई ना कोई वाटर बॉडी या कोई ना कोई वाटर वेसल ज़रूर रखिए, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होता है कि आसपास का वातावरण उससे थोड़ा ठंडा बना रहता है, और जो आपके ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं उनको फिर मॉइस्चर भी मिलता रहता है और ह्यूमिडिटी का लेवल मेंटेन रहता है। क्योंकि गर्मियों में जब ड्राई लू चलती है तो वो आपके ट्रॉपिकल प्लांट को तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देती है और पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। दूसरा, ज़्यादातर ट्रॉपिकल प्लांट बहुत सेंसिटिव होते हैं ओवर वाटरिंग को लेकर के। तो ऐसे में अगर आप आस-पास पानी का कोई बर्तन रख देंगे, तो एक तो आपके यहाँ जो बर्ड्स वग़ैरह आती हैं, वो भी पानी पी पाएँगी और आपके प्लांट्स को भी पर्याप्त नमी मिलती रहेगी। अपने प्लांट्स को आप ग्लास वॉल्स के पास, व्हाइट वॉल के पास, मार्बल फ्लोर के पास, ग्रेनाइट फ्लोर के पास, और जो लोहे के गेट होते हैं, बड़ी बड़ी रेलिंग्स होती हैं, उनके पास से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि गर्मियों में ये भी बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और काफी गर्म हो जाते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ के इफेक्ट होने, प्लांट की पत्तियों के जलने, प्लांट के खराब होने के चांसेस रहते हैं। वीडियो में बने रहे इसके लिए थैंक यू वेरी मच। तैयार हो जाइए अगले आने वाले शानदार वीडियो के लिए।